नमस्कार दोस्तों, मंत्र संग्रह में आपका स्वागत है। आज हम आपको श्री कृष्ण और गौरैया से जुड़ी एक अनसुनी कहानी सुनाने जा रहे हैं। कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र को विशाल सेनाओं के आवागमन की सुविधा के लिए तैयार किया जा रहा था, जिसमें उन्होंने हाथियों का इस्तेमाल पेड़ों को उखाड़ने और ज़मीन को साफ करने के लिए किया। ऐसे ही एक पेड़ पर एक गौरैया अपने 4 बच्चों के साथ रहती थी। जब उस पेड़ को उखाड़ा जा रहा था तो उस चिड़िया का घोंसला जमीन पर गिर गया, लेकिन चमत्कारिक रूप से उसकी संतानों के साथ कोई भी अनहोनी नहीं हुई और वे बच गई। लेकिन गौरैया के बच्चे अभी छोटे होने के कारण उड़ने में असमर्थ थे। अब कमज़ोर और भयभीत गौरैया मदद के लिए यहाँ वहाँ देखने लगी। तभी उसने भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन के साथ वहाँ पर आते देखा। वे युद्ध के मैदान की जांच करने और युद्ध की शुरुआत से पहले जीतने की रणनीति तैयार करने के लिए वहां गए थे। उसने भगवान श्री कृष्ण के रथ के पास पहुंचने के लिए अपने छोटे पंख फड़फड़ाए और किसी प्रकार रथ के पास पहुंची। कृष्ण जी के पास पहुंचकर उसने कहा, हे कृष्ण, कृपया मेरे बच्चों को बचाए, क्योंकि लड़ाई शुरू होने पर कल उन्हें कुचल दिया जाएगा। सर्वव्यापी भगवान श्री कृष्ण बोले, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ, लेकिन मैं प्रकृति के कानून में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। गौरैया ने कहा, हे भगवान, मैं जानती हूँ कि आप मेरे उद्धार करता हैं। मैं अपने बच्चों के भाग्य को आपके हाथ में सौंपती हूँ। अब यह आपके हाथों में है कि आप उन्हें मारते हैं या उन्हें बचाते हैं। काल चक्र पर किसी का बस नहीं है। श्री कृष्ण ने एक साधारण व्यक्ति की तरह उससे बात की, जिसका आशय था कि वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था जिसके बारे में वे कुछ भी कर सकते थे। गौरैया ने विश्वास और श्रद्धा के साथ कहा, प्रभु, आप कैसे और क्या करते हैं वो मैं नहीं जान सकती। आप स्वयं काल के नियंता है, यह मुझे पता है। मैं सारी स्थिति एवं परिस्थिति एवं स्वयं को परिवार सहित आपको समर्पण करती हूँ। भगवान बोले, अपने घोंसले में 3 सप्ताह के लिए भोजन का संग्रहण करो। गौरैया और श्री कृष्ण के संवाद से अनभिज्ञ अर्जुन गौरैया को दूर भगाने की कोशिश करते हैं। गौरैया ने अपने पंखों को कुछ मिनटों के लिए फुलाया और फिर अपने घोंसले में वापस चली गई। 2 दिन बाद शंख के उद्घोष से युद्ध शुरू होने की घोषणा की गई। कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अपने धनुष और बाण मुझे दे दो। अर्जुन चौंक गए, क्योंकि कृष्ण ने युद्ध में कोई भी हथियार नहीं उठाने की शपथ ली थी। इसके अतिरिक्त अर्जुन का मानना था कि वह ही सबसे अच्छा धनुर्धर है। मुझे आज्ञा दे भगवान, अर्जुन ने दृढ़ विश्वास के साथ कहा। मेरे तीरों के लिए कुछ भी अभेद्य नहीं है। चुपचाप अर्जुन से धनुष लेकर कृष्ण ने एक हाथी को निशाना बनाया, लेकिन हाथी को मारकर नीचे गिराने के बजाय तीर हाथी के गले की घंटी को जा टकराया और एक चिंगारी सी उड़ गई। अर्जुन यह सब देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पाए कि कृष्ण एक आसान सा निशाना चूक गए। क्या मैं प्रयास करूं? अर्जुन ने स्वयं को प्रस्तुत किया। उनकी प्रतिक्रिया को नज़रअंदाज करते हुए कृष्ण ने कहा। कृष्ण ने धनुष वापस दिया और कहा, और कोई कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है। लेकिन केशव, आपने हाथी को तीर क्यों मारा? अर्जुन ने पूछा। क्योंकि इस हाथी ने उस गौरैया के आश्रय उसके घोंसले को गिरा दिया था, जो कि एक पेड़ पर था। कौन सी गौरैया? अर्जुन ने पूछा। इसके अतिरिक्त हाथी तो अभी भी जीवित और स्वस्थ है, केवल घंटी ही टूटकर गिरी है। अर्जुन के सवालों को खारिज करते हुए कृष्ण ने उन्हें शंख फूंकने का निर्देश दिया। युद्ध शुरू हुआ। अगले 18 दिनों में कई जानें गई और अंत में पांडवों की जीत हुई। एक बार फिर से कृष्ण अर्जुन को अपने साथ भ्रमण करने के लिए सुदूर क्षेत्र में लेकर गए। कई शव अभी भी वहां हैं जो अपने अंतिम संस्कार का इंतजार कर रहे हैं। जंग का मैदान गंभीर अंगों और सिर, बेजान सीढ़ियों और हाथियों से अटा पड़ा था। कृष्ण एक निश्चित स्थान पर रुके और एक घंटी, जो कि हाथी के गले में बांधी जाती थी, उसे देखकर विचार करने लगे। उन्होंने कहा, अर्जुन, क्या आप मेरे लिए इस घंटी को उठाकर एक तरफ रख देंगे? निर्देश बिल्कुल सरल था, लेकिन अर्जुन के समझ में नहीं आया। आखिरकार विशाल मैदान में, जहाँ पर बहुत सी चीज़ों को साफ करने की आवश्यकता है,
श्री कृष्ण उन्हें धातु के टुकड़े को रास्ते से हटाने के लिए क्यों कहेंगे? अर्जुन ने प्रश्नवाचक दृष्टि से कृष्ण की ओर देखा। हाँ, यह घंटी, कृष्ण ने दोहराया। यह वही घंटी है जो हाथी की गर्दन पर पड़ी थी जिस पर मैंने तीर मारा था। अर्जुन बिना किसी अन्य सवाल किए उस भारी घंटी को उठाने के लिए नीचे झुके। जैसे ही उन्होंने इसे उठाया, उनकी हमेशा के लिए जैसे दुनिया ही बदल गई। 1, 2, 3, 4 और 5 4 युवा पक्षी और उसके बाद एक गोरैया उस घंटी के नीचे से निकले। बाहर निकलकर माँ और छोटे पक्षी कृष्ण के इर्द गिर्द मंडराने लगे और बड़े आनंद के साथ उनकी परिक्रमा करने लगे। 18 दिन पहले काटी गई एक घंटी ने उस पूरे परिवार की रक्षा की थी। मुझे क्षमा करे हे कृष्ण, अर्जुन ने कहा। आपको मानव शरीर में देखकर और सामान्य मनुष्यों की तरह व्यवहार करते हुए देखकर मैं भूल ही गया था कि आप वास्तव में कौन हैं। तो दोस्तों, आइए हम भी तब तक इस घंटी के नीचे विश्राम करते हैं जब तक यह हमारे लिए उठाई ना जाए। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।